सुप्रभात छात्रों, मैं संतोष वत्स एक बार फिर से एक नए विषय के साथ आप सभी के समक्ष हूँ। आज का प्रकरण शुरू करने से पहले हम पिछले गृह कार्य का मिलान करना चाहेंगे। हमारा पिछला गृह कार्य था समास। पिछला गृह कार्य का मिलान करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और जो गृह कार्य में किसी भी वाक्य में कोई अशुद्धि है तो उसे शुद्ध कर लो। छात्रों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कुछ छात्र गृह कार्य नहीं कर रहे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कम से कम गृह कार्य तो अवश्य करें। जैसा कि आप जानते ही हो कि 9वीं कक्षा के हमारे 5 प्रकरण हैं जो लगभग हमारे समाप्त हो चुके हैं। 16 अंक की हमारी ग्रामर आती है, व्याकरण आती है, जिसके हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और अलंकार। ये हमारा जो टॉपिक है वो अंतिम चला हुआ है। जो आज हम करेंगे वो अलंकार करेंगे। 4 नंबर के आपके जो पेपर में आएंगे छात्रों वो हैं उपसर्ग और प्रत्यय। 4 नंबर के आपके आएंगे समास। 4 अंक के आएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और 4 नंबर के ही आपके अलंकार आएंगे। इसीलिए छात्रों, जो भी टॉपिक आपको करवाया जाता है उसको ध्यान से वीडियो को देखना है और जो वर्कशीट दी जाती है, जो अब आपकी अभ्यास पत्रिका दी जाती है, कार्य पत्रिका दी जाती है, उसको आपको ध्यानपूर्वक करना है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से उसको पूछ सकते हो। ठीक है छात्रों, अब हम अपना गृह कार्य का मिलान करेंगे। दाल चावल, दाल और समास पद दिया था छात्रों, हमने विग्रह करना था, समास का नाम लिखना था। दाल चावल, दाल और चावल द्वंद्व समास। महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास। सीता गीता, सीता और गीता द्वंद्व समास। धनहीन, धन से हीन, अपादान तत्पुरुष समास। छात्रों, जिन्होंने गृह कार्य करके भेजा था बच्चों ने लिखा इसमें धन से हीन करण तत्पुरुष समास, लेकिन छात्रों वो गलत था। अपादान तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, करण तत्पुरुष समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कर्मधारय समास। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष समास। यथा नियम, नियम के अनुसार, अव्ययी भाव समास। राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, अधिकरण तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास। रेखांकित, रेखा से अंकित, करण तत्पुरुष समास। अपठित, न पठित, नज तत्पुरुष समास। छात्रों, आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। ठीक है छात्रों, आपको ध्यानपूर्वक अलंकार को समझना है। ठीक है, ओके। अलंकार, अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। ठीक है छात्रों, अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण, आभूषण, सजावट, अर्थात जो सजावट करे वो अलंकार है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। इसलिए काव्य में आभूषण अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण अलंकार कहलाते हैं।
अलंकार अपने आप में सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। जिस प्रकार, उदाहरण देखिए छात्रों, जिस प्रकार हार आदि द्वारा किसी नारी की सुंदरता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। मान लो किसी औरत को सजाते हैं हम हार जेवर वगैरह पहना के, तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाता है। मनोहारी मीन्स मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। अलंकार वाणी में श्रृंगार है। इसके प्रयोग से काव्य प्रभावी, स्पष्ट तथा चमत्कारपूर्ण बन जाता है। छात्रों, अब हम करेंगे इसकी परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है छात्रों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अथवा वह साधन जिसके द्वारा शोभा उत्पन्न की जाए अथवा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। काव्य भाषा के शब्दों और अर्थों को अनेक प्रकार से सजाया जा सकता है। शब्दों और अर्थों के सजे सजाए चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। छात्रों, ये थी अलंकार की परिभाषा। अब देखना है अलंकारों का महत्व। अलंकारों से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। दूसरा, काव्य सौंदर्य बढ़ जाने से कविता अधिक प्रभावित हो जाती है। ये अलंकारों का महत्व है छात्रों। तीसरा है, अलंकारों के प्रयोग से कवि अपने भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। अलंकारों के प्रयोग से सदैव कथन के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कभी कभी अलंकार न होने पर भी कथन प्रभावी होता है। कविता में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। प्रयास करके अनावश्यक रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कविता प्रभावी बनने के स्थान पर प्रभावहीन एवं दोषपूर्ण बन जाएगी। भाषा और साहित्य का समस्त कार्य, जो भी हमारी भाषा है या हमारा लिटरेचर है, जो हमारा साहित्य है, उसका सारा का सारा कार्य जो काम है व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। इसलिए भाषा के दो मुख्य अंग शब्द और अर्थ माने गए हैं। काव्य में चमत्कार शब्दगत अथवा अर्थगत हो सकता है। काव्य में चमत्कार जो है शब्दों के कारण और अर्थ के कारण हो सकता है, क्योंकि कविता में सुंदरता या तो किसी शब्द के कारण होगी अथवा शब्दों से प्राप्त अर्थ में सुंदरता होगी। अब है छात्रों अलंकारों के भेद। अलंकार बेटा दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार में आएंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। आज हम जो छात्रों करेंगे वो आज हम करेंगे शब्दालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमारे तीन हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम इनको ही करेंगे। शब्द अलंकार देखिए छात्रों क्या होता है। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार की सत्ता होती है। शब्द अलंकारों का अस्तित्व शब्द विशेष के कारण होता है। जब कविता में किसी शब्द
विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। छात्रों ध्यान दीजिए, जब कविता में किसी शब्द विशेष के कारण सुंदरता हो तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ शब्दों के कारण, सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। उस शब्द विशेष को बदलकर यदि कोई अन्य पर्यायवाची रख दिया जाए तो कथन में सुंदरता नहीं होगी। जो शब्द है वही होना चाहिए, उसके स्थान पर आप उसका दूसरा पर्यायवाची नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो काव्य में सुंदरता नहीं होगी। उदाहरण देखिए छात्रों, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द का पर्याय, पानी शब्द देखिए छात्रों दो आए हैं। पानी का अर्थ क्या है? जल अथवा नीर। अगर हम पानी के स्थान पर रखेंगे तो इसका जो काव्य का सौंदर्य था, काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होना था वो समाप्त हो जाएगा। रख के देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन जल सब सून, नीर गए ना उभरे, मोती मानुष चून। क्या ये काव्य में सुंदरता हुई छात्रों? नहीं। सुंदरता ऐसी होगी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब दूसरा उदाहरण देखिए छात्रों, काली घटा का घमंड घटा। इस उदाहरण में घटा शब्द का दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है तथा उसकी आवृत्ति से पंक्ति में सुंदरता आ गई है। ये थे हमारे छात्रों अलंकार। और अलंकार में क्या था? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत जो 3 अलंकार आते हैं, सबसे पहला हमारा अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। ध्यान से सुनिए अब अनुप्रास अलंकार को। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की 1 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। छात्रों यहाँ पर च तथा ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए छात्रों, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाई। यहाँ पर किसकी आवृत्ति है? त वर्ण की आवृत्ति। कालंदी फूल कदम की डार। कालंदी में भी कह, कदम में भी कह और की में भी कह। ये जरूरी नहीं है छात्रों कि फर्स्ट वर्ड में ही आपका क आए, चा आए, अटाई। मिड में, बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, संसार के समर स्थली में धीरता धारण करो। स तथा ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विमल वाणी में धीरता, वीणा ली, कमल को मल कर में सप्रीत। व तथा क वर्ण की आवृत्ति हुई है छात्रों। छोरटी है, गोरटी है या चोरटी अहीर की, ट वर्ण की आवृत्ति। कूके लगी कोयलें, कदम पे बैठी केरी, क वर्ण की आवृत्ति। छात्रों अब आप समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो
वहाँ यमक अलंकार होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार पहले से भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है छात्रों, यमक अलंकार में शब्द भी 2 बार होंगे और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। देखिए, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है। पहली बार उसका अर्थ है बादल और दूसरी बार घटा शब्द का अर्थ है घटना यानी कम होना। आगे उदाहरण देखिए छात्रों, कनक कनक ते सो गुनी, माधकता अधिकाई, या खाए बो रात है, वा पाए बोराया। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और दूसरा उदाहरण देखिए छात्रों, तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। यहाँ पहली उर्वशी का अर्थ है अप्सरा और दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बस जाना और तीसरी उर्वशी का अर्थ है गले में पहनने का आभूषण। यमक अलंकार का और उदाहरण देखिए छात्रों, जे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरे 3 बेर का अर्थ है 3 बेर के दाने। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ प्रथम लहर का अर्थ है तरंग और दूसरी लहर का अर्थ है मचलना। एक और उदाहरण देखिए छात्रों, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पहले मनका का अर्थ है माला का दाना और दूसरे मनका का अर्थ है हृदय का। मन का मीन्स हृदय का, दिल का। ये छात्रों आपने 2 अलंकार समझे। अब हम अपने तीसरे अलंकार की तरफ चलते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है छात्रों चिपकना। यहाँ पर बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं समझाना चाहूँगी कि यहाँ शब्द एक होगा और उसके अंदर काफ़ी सारे अर्थ चिपके होंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए, जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में जहाँ एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु इसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो जाते हैं। जैसे देखिए छात्रों, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां देखिए, कलियां शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले का अर्थ है खिलने से पूर्व की दशा और दूसरे कलियों का अर्थ क्या हो गया, यौवन से पहले की अवस्था। दूसरा उदाहरण देखिए छात्रों, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। बारे बचपन में और जलाने पर, बढ़े का अर्थ है बड़ा होने पर और बुझने पर। और उदाहरण देखिए छात्रों, मेरे मानस के मोती। यहाँ मानस जो शब्द है वो एक बार है और उसके अर्थ हैं, एक मानस होता है मन और दूसरा मानसरोवर। अगला उदाहरण, मंगन को देख पट देत बार बार है। यहाँ पट के 2 अर्थ हैं छात्रों, एक किवाड़ और दूसरा पट वस्त्र या कपड़ा। अगला उदाहरण देखो, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवन चहोर, सुबरन को ढूंढत फिरत,
कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन के दो अर्थ हैं बेटा, सुब्रन मीन्स अच्छा और सुब्रन चोर। आगे उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहाँ श्यामो शब्द के दो अर्थ हैं, श्याम श्री कृष्ण और श्याम कालीमा या पाप। छात्रों, आज आपने अलंकार की परिभाषा सुनी, अलंकार के भेदों के बारे में जाना और शब्द अलंकार के जो 3 हमारे अलंकार थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनके बारे में आपने समझा। उम्मीद करती हूँ आपको अलंकार समझ में आए होंगे। छात्रों, इस वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है और मुख्य बिंदुओं को कॉपी पर लिखकर ध्यानपूर्वक समझना है, तभी आप अलंकार समझ पाओगे। अगली वीडियो में हम अपने प्रकरण की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।